साल था 2008। 6 फरवरी को पटना निवासी किशुनदेव राव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की। ये जमीन 3.75 लाख रुपए में बेची गई। उसी साल किशुन राव के परिवार के 3 सदस्यों को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। पटना निवासी किरण देवी ने नवंबर 2007 में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम कर दी। डील 3.70 लाख रुपए में हुआ। उनके बेटे को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। ऐसे ही लगभग 7 मामले हैं जिनमें लोगों ने रेलवे में नौकरी के लिए अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दी। इस पूरे मामले को एक घोटाले की तरह देखा गया, जिसे आज लैंड फॉर जॉब घोटाला कहा जाता है। दरअसल साल था 2013, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उसी वक्त जमीन के बदले नौकरी घोटाले का मामला उजागर हुआ। आरोप लगा कि केंद्र में जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब बड़ा घोटाला किया था। जमीन की सौदेबाजी करके नौकरी दी थी। साल बदला और सरकार भी। इस मामले की जांच तेजी से बढ़ने लगी। सीबीआई और ईडी मामले में जांच करने लगी। लालू परिवार के 6 सदस्य लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव को आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही कई लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव भी शामिल थे। सीबीआई और ईडी ने कई बार पटना से लेकर गोपालगंज तक छापेमारी भी की। आरोपों को लेकर सीबीआई ने 18 मई 2022 में केस दर्ज किया था। कई लोगों से पूछताछ के बाद 7 अक्टूबर 2022 को जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी, मीसा सहित 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। यही नहीं, इसके 2 साल बाद सीबीआई ने 7 जून 2024 को मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बताया गया। इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल थे। अब इसी मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। अपने इस वीडियो में हम इस केस से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आरजेडी के प्रमुख भी हैं, को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। कोर्ट ने संदेह की कसौटी पर पाया कि लालू और परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई। चार्जशीट में लालू यादव के करीबी सहयोगियों को नौकरियों के बदले जमीन अधिग्रहण में सह साजिशकर्ता के रूप में मदद मिली। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार की बरी करने की मांग की दलील सही नहीं है। इसके साथ ही इस बात के पुख्ते संकेत भी मिले कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, यानी ये मामला हुआ कब, किसने किया, कैसे हुआ। दरअसल 2004 से लेकर 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान नौकरी के बदले लोगों से उनका जमीन अपने परिवार के नाम करा लिया। यानी लालू ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में धांधली की। उन्होंने नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली। ईडी की चार्जशीट की माने तो लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीन मिली। इस मामले में लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई के अनुसार नौकरी देने के बदले लालू ने 12 लोगों में से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए ही हासिल कर लिए। लालू पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने नाम करवा ली। इस मामले में लालू के परिवार के कुल 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। लालू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन निकाले ही रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए लोगों को भर्ती किया। अब बात किससे जमीन ली और किसे नौकरी दी, यानी अब बात उन 7 डीलों की करेंगे जिसकी वजह से आज लालू परिवार पर ये घोटाले के आरोप लगे हैं। डील नंबर 1, 6 फरवरी 2008, जब पटना निवासी किशुनदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी थी। ये जमीन
3.75 लाख रुपए में बेची गई। उसी साल किशन राव के परिवार के 3 सदस्यों को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। डील नंबर 2, पटना के ही निवासी संजय राय ने फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी को बेचा था। डील 3.75 लाख रुपए में हुई थी। इसके बदले संजय राय के परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। डील नंबर 3, पटना निवासी किरण देवी ने नवंबर 2007 में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम कर दी। डील 3.70 लाख रुपए में हुआ। उनके बेटे को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। डील नंबर 4, पटना निवासी हजारी राय ने फरवरी 2007 में 9,527 वर्ग फीट जमीन सस्ते में एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे को रेलवे में नौकरी मिली। साल 2014 में एके इंफोसिस्टम की सारी संपत्तियां जो हैं, अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के पास चला गया। अब बात करते हैं डील नंबर 5 की। मई 2015 में पटना निवासी लाल बाबू राय ने 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को बेच दी थी। सीबीआई की जांच में पाया गया कि साल 2006 में लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। डील नंबर 6, मार्च 2008 में वृजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेचा। हृदयानंद चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। हृदयानंद चौधरी ने बाद में ये जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम कर दी, जिसकी कीमत 62 लाख रुपया की गई थी। डील नंबर 7, मार्च 2008 में विष्णुदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिवान निवासी लल्लन चौधरी को बेचा। 2008 में ही लल्लन चौधरी के पोते पिंटू को पश्चिमी रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। इसके बाद फरवरी 2014 में लल्लन ने यह जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को दे दी। तो ये थी कहानी लैंड फॉर जॉब घोटाले की। आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय है इस पूरी रिपोर्ट पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।